हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है मोहित और आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी क्लास 12 के चैप्टर 5 को, जिसका नाम है फाइल हैंडलिंग। और ये वीडियो हमारा पार्ट 2 है। तो अभी तक अगर आपने पार्ट 1 वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप जाइए, उसमें हमने फाइल हैंडलिंग के चैप्टर का इंट्रोडक्शन के बारे में बात किया था। टेक्स्ट फाइल्स क्या होती हैं, बाइनरी फाइल्स क्या होती हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ फाइल्स के बारे में बात किया था। तो वो वीडियो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर आप डायरेक्ट इसी वीडियो पे आए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप जाइए और पहले उस वीडियो को देख कर आइए, तो ही आपको ये वीडियो अच्छे से क्लियर हो पाएगा। लेकिन अगर आप उनमें से आते हैं जो कि पहले ही देख चुके हैं तो फिर आप इसके साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। तो फिर देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। लेकिन इस वीडियो को मैं स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर अभी देखो यार, मेरा कॉलेज भी स्टार्ट हो गया है तो बहुत कम चांसेस है कि मुझे पता चल पाएगा कि सैम्पल पेपर कब रिलीज़ हो रहा है। तो अगर किसी को भी ये न्यूज़ मिलती है तो वो मुझे उसी टाइम नीचे अपडेट कर सकता है कमेंट करके, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करके, या फिर मुझे मेल करके। ठीक है, वो सारे लिंक्स मैंने आपको नीचे दिए हैं, तो आप मुझे वहां से जाके अपडेट कर सकते हो। और ये जरूर करना है क्योंकि हो सकता है कि मैं भूल जाऊं। ठीक है, तो अगर किसी को ये चीज़ पता चलती है कि सैम्पल पेपर रिलीज़ हो रहा है या फिर नई बुक्स रिलीज़ हो रही हैं, तो आप मुझे उसका नीचे अपडेट कर दें ताकि मुझे भी पता चल जाए। और फिर जो सैम्पल पेपर रिलीज़ हुआ है उसको हम एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे और साथ ही सॉल्व भी कर लेंगे। और साथ ही वहाँ से हमें एक अंदाज़ा मिल जाएगा जब हम डिस्कस करेंगे कि हमारे इस साल के सिलेबस में क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे और किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं या फिर पूछे जा सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने इस चैप्टर की। तो आज के वीडियो में हम बेसिकली रीडिंग ऑफ फाइल के बारे में जानने वाले हैं। ठीक है, फाइल से कैसे डेटा को किस तरह से रीड किया जाता है उसी के बारे में जानने वाले हैं। लेकिन एक टॉपिक है जो कि है फाइल एक्सेस मोड, और इस टॉपिक को मुझे पार्ट 1 में ही डालना चाहिए था, लेकिन जो पार्ट 1 वाला वीडियो है वो काफ़ी बड़ा हो चुका था, 20-22 मिनट का, तो इसलिए इस चीज़ को मैंने इस वीडियो में रखा है। तो चलिए बात कर लेते हैं फाइल एक्सेस मोड्स की। तो फाइल एक्सेस मोड्स का डेफिनेशन हमने पीछे वाले वीडियो में जाना था कि फाइल एक्सेस मोड क्या होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि फाइल एक्सेस मोड यानी कि हमने वहाँ पर रीड और राइट मोड देखा था। ठीक है, तो फाइल एक्सेस मोड वो चीज़ होती है कि सपोज आप फाइल के साथ या फिर आप फाइल को जब ओपन कर रहे हैं तो आप उस फाइल को किस वे में यूज़ करना चाहते हैं। आप उस फाइल को रीड करना चाहते हैं तो आप उसे रीड मोड में ओपन करेंगे, और अगर आप फाइल में कुछ ऐड करना चाहते हैं, कुछ अपना डेटा जो है वो लिखना चाहते हैं, तो आप उस फाइल को राइट मोड में ओपन करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास एक टेबल है, तो चलिए इस टेबल को डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें यहाँ पर दी गई हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट है इस टेबल से। तो मैं यहाँ पर बता दूं कि यहीं से हमारा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, वो है कि R और W के बीच में डिफरेंस। ठीक है, RW हो सकता है और यहाँ पर R प्लस या W प्लस के बीच में आपको डिफरेंस, इन दोनों के बीच में आपको डिफरेंस याद रखना है। हम यहाँ पे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे R और W के बारे में। आपको वीडियो को पॉज करना है और बाकी जो भी चीज़ें दी गई हैं वो आपको खुद रीड करना है। ठीक है, मैं सिर्फ रीड और राइट के बारे में बताऊंगा और बाकी चीज़ें आपको वीडियो पॉज करके, या फिर ये टेबल यहाँ पर दिया गया है कि टेबल 5.1, ये आप सुमिता अरोड़ा बुक से वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले कि टेक्स्ट फाइल मोड। ठीक है, ये टेक्स्ट फाइल मोड का है और ये बाइनरी फाइल मोड है। तो जब भी आप टेक्स्ट फाइल को रीड मोड में ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ये R यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, अब इस R का मतलब क्या होता है, इसका डिस्क्रिप्शन हमें यहाँ पर कहता है कि रीड ओनली। तो जब भी आप फाइल को रीड मोड में ओपन करते हैं तो आप फाइल से सिर्फ रीड कर सकते हैं, आप उसके अंदर जो भी डेटा है उस चीज़ को रीड कर सकते हैं। ठीक है, और फाइल मस्ट एग्जिस्ट ऑलरेडी अदरवाइज पाइथन रेज IO एरर। ठीक है, तो ये इनपुट आउटपुट एरर होता है। और तो जब भी आप पाइथन की मदद से फाइल को ओपन कर रहे हैं रीड मोड में, तो उस फाइल का एग्जिस्ट होना आपके सिस्टम में बहुत ही जरूरी है, मस्ट है। अगर वो नहीं होता, अगर वो फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो पाइथन ऑब्वियस सी बात है कि एरर रिटर्न करने वाला है। सिमिलरली W का मतलब होता है राइट ओनली, और इफ द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट फाइल इज क्रिएटेड। ठीक है, अगर फाइल आपके सिस्टम में नहीं है तो उसी नाम से एक फाइल क्रिएट कर दी जाएगी उसी हायरार्की में। इफ द फाइल एग्जिस्ट, पाइथन विल ट्रंकेट एग्जिस्टिंग डेटा एंड ओवरराइट इन द फाइल, सो दिस मोड मस्ट बी यूज्ड विद कॉशन।
तो ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको याद रखना है कि जब भी आप फाइल को राइट मोड में ओपन करते हैं तो पाइथन क्या करता है कि जो भी उसके अंदर डेटा है उनको ओवरराइट कर देता है। यानी कि आपने सपोज कोई डेटा लिखा था 4-5 लाइन और आप उसी फाइल को राइट मोड में ओपन कर रहे हैं, तो अब क्या होगा कि आपने जो पहले डेटा लिखा था वो इरेज हो जाएगा और इसके बाद आप जो भी डेटा लिख रहे हैं वो ऐड होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। खैर ये जब हम राइट मोड वाला वीडियो में बात करेंगे तो वहाँ पर इस चीज़ को भी हम देख लेंगे, वहाँ पर ये चीज़ भी हमें क्लियर हो जाएगी। अब यहाँ पर एक चीज़ याद रखनी है कि जब भी आप R और W, ठीक है, आप कोई सा भी यूज़ करते हो, ठीक है, कोई सा भी मोड यूज़ करें, A मतलब अपेंड होता है, ठीक है, यानी आप बेसिकली डेटा को ऐड कर सकते हैं, ओके, जो कि एक राइट ओनली मोड के बराबर ही होता है। तो अब ये अगर आप इन तीनों के सामने B लगा देते हैं, जो कि आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि एडिंग अ B, ठीक है, ये B टू टेक्स्ट फाइल मोड मेक्स इट बाइनरी फाइल मोड। ओके, तो अगर आप टेक्स्ट फाइल मोड में जो जिस भी मोड में आपने R और W मोड में अगर ओपन किया है तो उस R के बाद अगर B लगा देते हैं तो वो सिंपल बाइनरी मोड हो जाएगा, जो कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, हर जगह यहाँ पर वही चीज़ें हैं। अब ये आपको R प्लस और W प्लस, अब R प्लस है तो इसका मतलब ये है कि वो रीड और राइट दोनों मोड में होगा, ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन यहाँ पर पढ़ लेना है। और W प्लस यानी कि वो भी रीड और राइट दोनों मोड में होगा। और अपेंड में यहाँ पर आपको जो है वो यहाँ पर भी राइट हो सकता है, रीड हो सकता है, ठीक है, और फिर उसके बाद अपेंड भी हो सकता है A प्लस मोड में। तो मैं चाहता हूं कि आप वीडियो को पॉज करें या फिर इसका स्क्रीनशॉट मार लें। मैं एक सेकंड में यहाँ पर, हाँ ठीक है, अब आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट मार सकते हैं या फिर आप बुक को फॉलो कर सकते हैं, वहाँ से इस चीज़ को, ये टेबल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बस मैं इतना कहना चाहता हूँ। तो ये आपको भूलना नहीं है और ना ही छोड़ना है, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे अपने आज के वीडियो की, जो कि है रीडिंग एंड राइटिंग फाइल्स। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इस रीडिंग की और अगले वीडियो में हम बात करेंगे राइटिंग की। रीडिंग में आज हम सिंपल जो 3 फंक्शन दिए गए हैं हमारे सिलेबस में उनको हम डिस्कस करेंगे और सिंपल चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं हम। और जो एक मेन वीडियो होगा डिटेल में जिसमें कि हम ढेर सारे प्रोग्राम, मतलब 4-5 प्रोग्राम करेंगे, उसको जो प्रैक्टिकल प्रोग्रामिंग वाली सीरीज है मैं वहाँ पर एक ही वीडियो में 4-5 प्रोग्राम ऐड करके वहाँ पर एक वीडियो डाल दूंगा, जिससे कि हमारा प्रोग्रामिंग का जो नॉलेज है, जो कि मतलब कहाँ पे यूज़ होगा, कैसे होगा, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए बात करते हैं रीडिंग फाइल्स की। तो रीडिंग फाइल्स में जो हमारा पहला मेथड है वो है रीड फंक्शन, ठीक है, जो दूसरा फंक्शन है वो है रीड लाइन और जो तीसरा है वो है रीड लाइन्स। तो ये आपको यहाँ पर ये 3 है रीडिंग फंक्शन के लिए, ठीक है, तो ये आपको तीनों याद रखने हैं, रीड, रीड लाइन और रीड लाइन्स, ठीक है। एस का डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, तो यहाँ पे फिर आपको गड़बड़ी आ सकती है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि कब कौन सा यूज़ करना है और कैसे यूज़ करना है। तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि जब भी हम फाइल को रीड मोड में ओपन कर रहे हैं तो फाइल का एग्जिस्ट होना जरूरी है। तो चलिए एक काम करते हैं, इन तीनों फंक्शंस को एक बार इनका प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं कि ये कैसे काम करते हैं। अब हम जिस पाइथन फाइल में काम करने वाले हैं वो है हमारी ये रीड फाइल, ठीक है, जो कि यहाँ पर है, और जो हमारी टेक्स्ट फाइल है वो है हमारी ये बुक्स, ठीक है। तो इस बुक्स के अंदर जो डेटा है वो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। जो इस बुक के अंदर मैंने डेटा पहले से ही लिख के रखा है, ये बुक्स टू मास्टर स्पेस टेक, और यहाँ पर ये स्पेस है, ठीक है, और ये जो नीचे स्पेस है 3, ठीक है, जो खाली लाइन है ये भी आपको याद रखनी है। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि ये मैंने क्यों छोड़ी है और इसका क्या मतलब था। ओके, तो ये थी हमारी फाइल, आई होप कि क्लियर है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये जो दोनों फाइल हैं वो सेम हायरार्की में है, यानी कि ये दोनों डेस्कटॉप पे ही हैं। तो ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, चलिए सीधे एग्जाम्पल करके ही देख लेते हैं प्रैक्टिकल में। तो ये रही हमारी वो .py फाइल, और यहाँ पर जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी फाइल को ओपन करने के लिए हम ओपन फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी होता है हमें फाइल ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना। तो जो हमारा फाइल ऑब्जेक्ट है वो है कि फाइल, ठीक है, ये फाइल हमारा फाइल ऑब्जेक्ट है और मैं यहाँ पर ओपन फंक्शन का इस्तेमाल करूँगा फाइल को ओपन करने के लिए। और इसके अंदर जो हमारा फाइल था, ठीक है, हमारा फाइल का नाम क्या था यहाँ पर, बुक्स, ठीक है, तो इसका मैं यहाँ पर नाम दूंगा कि books.txt।
सॉरी यहाँ पर डॉट नहीं, हाँ ठीक है डॉट। ओके, यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि अगर जो दूसरा हमारा पैरामीटर होता है ओपन फंक्शन में वो होता है मोड का। तो अगर आप यहाँ पर रीड मोड में फाइल को ओपन कर रहे हैं तो आप इस आर्गुमेंट को अगर पास करें या ना करें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जो ओपन फंक्शन का डिफॉल्ट मोड होता है वो रीड होता है। तो आप अगर इस रीड को नहीं रखते तो भी आपका काम चल जाएगा, क्योंकि ये जो रीड मोड है ये डिफॉल्ट मोड होता है। लेकिन राइट में ऐसा नहीं होता और ना ही अपेंड में होता है। तो जब भी आप फाइल को राइट में या फिर अपेंड मोड में ओपन करेंगे यहाँ पर आपको ये मोड पास करने की जरूरत पड़ेगी जब भी आप W या फिर A मोड में ओपन करेंगे। लेकिन रीड मोड में हम लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, हमारे ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर हम ऐसे ही करके देखते हैं। ठीक है, अब हमारा फाइल ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। मैं क्या करूँगा, पहला फंक्शन जो है हमारा, मैं उसको इस्तेमाल करूँगा जो कि था रीड फंक्शन। तो मैं यहाँ पर फाइल ऑब्जेक्ट का नाम दूंगा और डॉट रीड फंक्शन। ठीक है, अब ये रीड फंक्शन क्या करता है, रीड फंक्शन जैसा कि नाम से पता चलता है कि कुछ रीड करेगा। अगर मैं इस रीड फंक्शन के पैरेंथेसिस के अंदर एक कोई नंबर पास करता हूं, जैसे कि मान लेते हैं मैंने यहाँ पर पास किया 50। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये जो हमने वैल्यू पास की ये बाइट्स होती हैं। तो अगर मैं इस फाइल डॉट रीड को एक वेरिएबल में स्टोर कर लूं, ठीक है, वो है कंटेंट। ओके, सही है स्पेलिंग, बिल्कुल सही है। हाँ ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर इसको प्रिंट करता हूँ इस कंटेंट को कि ठीक है, इस कंटेंट को मैंने प्रिंट किया, तो अब क्या होगा कि जब हम इसको रन करेंगे तो ये रीड फंक्शन इस books.txt से 50 बाइट तक डेटा रीड कर लेगा। चलिए इसको रन करके देखते हैं। मैं इसको सेव करूंगा, फिर उसके बाद यहाँ पर ये हमें, ठीक है, तो बुक्स टू मास्टर स्पेस टेक रॉकेट प्रोपल्सन एलिम, ठीक है, M तक आया। तो अब इसके बाद ये एलिमेंट था, तो अब ये ENT जो था वो हट गया। क्यों? क्योंकि जो 50 बाइट का डेटा था वो हमारे पास सिर्फ इतना ही हुआ था। अगर सिमिलरली मैं यहाँ पर इसको 50 की जगह पर 80 कर देता हूँ, चलिए, और फिर इसको रन करके देखते हैं, 580 हो गया, फिर तो ये पूरा फाइल ही आ जाएगा। तो 580 की जगह मैं यहाँ पर मुझे 80 करना था। तो 80 अगर बाइट्स रीड करते हैं तो वो जो 80 बाइट्स का डेटा है वो हमारा इतना होगा। तो आई होप कि ये रीड फंक्शन क्या करता है ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अब इसका एक काफ़ी इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि अगर आप इसके अंदर कोई भी डेटा पास नहीं करते तो, और फिर अगर आप इसको रन करते हैं तो ये क्या करेगा, ये पूरे फाइल के डेटा को रीड कर लेगा। और जैसा कि मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था इस चैप्टर के, कि जब हम फाइल को रीड करते हैं तो उस टाइम एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर का एक टर्म हमने बात किया था। तो ये रहे वो एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर जो कि आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे, जो कि हमने फाइल में भी यहाँ पर एक काम करता हूँ यहाँ पर, ठीक है, मैं इस फाइल को ओपन करता हूँ। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये जो फाइल है हमारी, इस फाइल में हमने यहाँ पर स्पेस दिया है, हमने यहाँ पर भी स्पेस दिया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें वो सेम टू सेम एज इट इज हमें फाइल के डेटा मिल रहे हैं। तो रीड फंक्शन ये काम करता है। लेकिन अब अगर यही मैं यहाँ पर रीड लाइन कर दूँ, ठीक है, फाइल डॉट रीड लाइन, और सेम इसको मैंने कंटेंट में स्टोर किया और कंटेंट को प्रिंट किया, फिर इसको अगर मैं रन करता हूँ तो ये मुझे क्या रिटर्न करने वाला है, ये मुझे पहली लाइन को रिटर्न करेगा। ठीक है, यानी रीड लाइन, यानी कि एक ही लाइन को ये रीड करता है। अब यहाँ पर हमारे पास एक स्पेस आ रहा है, तो अगला जो हमारा लाइन था जो कि खाली था वो हमें यहाँ पर प्रिंट की जा रही है। तो क्या हो अगर मैं इसको यहाँ पर, ये जो हमारा फाइल था, अगर मैं इसको यहाँ से मूव कर दूँ, ठीक है, फिर मैं इसको यहाँ से सेव कर देता हूँ और फिर अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ तो क्या वो प्रिंट होगा? अभी भी प्रिंट हुआ। तो ये क्यों हुआ? अगर आप इसका जानते हैं, खैर छोड़ो यार, आप कैसे जानते होंगे, मैं ही इसका आंसर बता देता हूँ। तो यहाँ पे हुआ ये कि हमने क्लास 11th में पढ़ा था कि जो प्रिंट है वो उसका भी एक एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर होता है। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर आपको एक खाली जगह मिल रही है, ये खाली जगह इस प्रिंट फंक्शन से आ रही है, ना कि उस फाइल से। तो ये चीज़ आपको वहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, अब अगर मैं इस रीड लाइन का, तो हमको पता चल गया। अब सिमिलरली एक लाइन हमने पढ़ना था तो रीड लाइन का इस्तेमाल किया, और अगर हमें 3-4 लाइन अगर पढ़ने हैं
तो उसके लिए क्या किया जाए, तो उसके लिए सिंपल आपको इसको हटाना है और ये जो चीज़ आपने यहाँ पर लिखी है इसको भी हटाना है और इस कंटेंट की जगह पर यहाँ पर प्रिंट फंक्शन के अंदर फाइल डॉट रीड लाइन, फिर इसको कॉपी और यहाँ पर पेस्ट, ठीक है, और इसको एक और बार मैं पेस्ट कर लेता हूँ। तो 3 बार हमने यहाँ पर फाइल डॉट रीड लाइन लिखा। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ तो ये मुझे 3 बार बुक्स टू मास्टर स्पेस टेक, रॉकेट प्रोपल्सन एलिमेंट और स्ट्रक्चर। ध्यान रहे कि जब भी हम जितने बार भी हमने प्रिंट स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया है उतनी बार हमें यहाँ पर एक खाली स्पेसेस मिल रहे हैं। तो ये जो खाली स्पेसेस आ रहे हैं वो इस प्रिंट की वजह से आ रहे हैं। ओके, तो आई होप कि आपको ये रीड लाइन वाला जो फंक्शन है वो क्लियर हो गया होगा। तो बेसिकली यही है कि रीड लाइन जो है वो एक लाइन को रीड करता है, लेकिन अब मैं यहाँ पर ये जो रीड लाइन था, इस रीड लाइन में जो कि हमारा तीसरा फंक्शन था रीड लाइंस, ठीक है, तो ये रीड लाइंस क्या करेगा, ये रीड लाइंस बेसिकली करता क्या है, चलिए उसके बारे में भी अगर मैं इसको रन करके देखता हूं तो ये मुझे रिटर्न कर रहा है एक पूरी लिस्ट। तो ये जो रीड लाइंस फंक्शन है वो जो भी अंदर कंटेंट होगा उन सभी को एक लिस्ट के अंदर पैक करके हमें रिटर्न करता है, ठीक है। और जो हमारा एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर था वो हमें यहाँ पर दिख रहा होगा आपको /n/n, जहां पर भी आपको ये लाइन खत्म होती है वहां पर आपको ये /n दिख जाएगा। तो बस यही तीनों थे हमारे रीड फंक्शन, रीड लाइन्स फंक्शन और रीड लाइन फंक्शन। ओके, तो आई होप कि रीड लाइन, रीड लाइन्स और ये चीजें क्या करती हैं ये चीजें आपको यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी। लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट बच जाता है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछिए, और अगर यहाँ पर कोई चीजें छूट गई होंगी तो आप जो अगला वाला जो हमारा वीडियो होगा रीड फंक्शन के रिलेटेड, जो कि हम अपने प्रैक्टिकल प्रोग्रामिंग वाले सीरीज में करने वाले हैं, जहाँ की हम 4-5 कोड्स को डिस्कस करेंगे और वहां से ये चीज हमें काफी क्लियर हो जाएगी कि हमने क्या करना है आगे। ओके, और ये जो रीड फंक्शन है वो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, आप बस वो जो प्रैक्टिकल वाला वीडियो है उसको देख लीजिएगा, ठीक है। आई होप कि अब कुछ यहाँ पर छूटा नहीं है, ये 3 ही फंक्शन थे रीड फाइल में। ओके, तो अब इसके बाद हमारे कुछ प्रोग्राम्स हैं, तो उस प्रोग्राम को हम देखेंगे अगले वीडियो में। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, एक इस प्लेलिस्ट के अगले वीडियो में, जहां पर हम डिस्कस करेंगे राइटिंग ऑफ फाइल्स की, यानी कि हम फाइल में अपने डेटा को राइट करना सीखेंगे और बेसिकली राइटिंग के बारे में वो सारी चीजें जानेंगे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो मिलते हैं फिर वहीं, चलिए गुड बाय।